हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं प्रभात भारद्वाज आपके लिए कुछ क्वेश्चनों की सीरीज लेकर आया हूं, जिसमें कुछ ऐसे क्वेश्चनों को शामिल किया गया है जो अधिकांश पेपरों में पूछे जाते हैं और यह हमारी मानसिक जांच में सहायक हैं। ये क्वेश्चन कल हमने 1 to 10 पढ़े थे, आज 11 to 20 तक पढ़ेंगे। तो सीरीज़ की शुरुआत करते हैं। आपसे आशा है कि वीडियो को अंत तक देखें और सभी क्वेश्चनों पर अपने कमेंट करें। तो सीरीज़ की शुरुआत करते हैं। इफ़ 10 वैल्यू इज़ 1 देन एंगल विल बी। यदि 10 की वैल्यू 1 है और तो वह कौन सा एंगल है जिसकी 10 की वैल्यू 1 होती है। ऑप्शन नंबर ए है 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 16 डिग्री, ऑप्शन नंबर 3 19 डिग्री, ऑप्शन नंबर 4 30 डिग्री। 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, 30 अंश। तो वह इनमें से 45 अंश का जो 10 का मान होता है वो 1 होता है, क्वेश्चन में पूछा गया। या 60 का मान होता है उसमें 10 का मान 1 होता है, या 90 में या 30 में। तो आपको अपना आंसर चूज़ करके कमेंट करना है और आपको सभी क्वेश्चनों पर कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 45 डिग्री। जो 45 अंश का कोण होता है त्रिभुज होता है, एंगल होता है, उसमें जो 10 का मान होता है उसमें वो 1 होता है। तो ये आपको सभी को याद रखना है। वो कैसे होता है 10 वो हम देखेंगे। यदि किसी को टेबल याद नहीं है तो वह ऐसे भी याद कर सकता है टेबल को बहुत आसानी से। हमें बस ये 3 मान याद रखने होंगे और हम इन्हीं से सगले मानों को निकाल लेंगे। साइन कोस 10। 10 क्या होता है? 10 होता है 10 होता है 10 हमें कैसे पता चलेगा? 10 क्या होता है? 10 होता है हमारा लाल बटे कक्का। ऐसे आप याद कर सकते हैं। साइन कोस 10। तो 10 क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब हमारा कितना है? 1। आधार कितना है? 1। तो मान कितना बना 10 का? 1। तो इसलिए वह कौन सा त्रिभुज एंगल है जिसमें मान 1 होता है 45 का? वो है 45 का 45। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। इफ साइन वैल्यू इज, गलती से ये हो गया था, इफ साइन वैल्यू इज 12/13 देन कोस विल बी। कोसेक है ये गलती से कोसेक है, मैंने कोस बोल दिया है, ये कोसेक है। कोसेक वैल्यू विल बी। साइन वैल्यू हमें दे रखी है, हमें कोसेक वैल्यू बतानी है। तो ऑप्शन नंबर ए 12/13, ऑप्शन नंबर बी 5/13, ऑप्शन नंबर सी 13/12, ऑप्शन नंबर डी नन। तो हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे ये कैसे हल होएगा। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। तो ये 12, साइन का मान है 12/13 और साइन का उल्टा होता है कोसेक। उन्होंने पूछा था हमसे कोसेक का मान, तो हम इसे उल्टा कर देंगे 13/12 और हमारा सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 13/12। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। द वैल्यू ऑफ 10 30 विल बी। यदि 10 की वैल्यू 30 10 की वैल्यू 30 है, द वैल्यू ऑफ 10 30
विल बी। जो जो वो 30 डिग्री का एंगल होता है उसमें tan का मान क्या होता है। तो इन्होंने tan का मान पूछा है। tan जो ये 30 का है तो 30 डिग्री का जो होता है हमारा एंगल, उसमें 30 डिग्री के एंगल में tan का मान हमें बताना है। तो tan का मान जिसके टेबल याद नहीं हो ऐसे कर सकता है। बस आपको यह 3 मान याद रखने पड़ेंगे। tan का मान, tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब हमारा √3 और 1। तो हमारा आंसर, तो ये आपको, तो हमारा जो आंसर, ये हमारा जो 30 का वैल्यू था वो हमारा √3 2 1। तो हमारा जो हमारे 30 का जो एंगल होता है √3 2 1। और हमसे पूछा है tan का मान। tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब हमारा 1, आधार हमारा √3। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नन, क्योंकि इसमें हमारा आंसर नहीं है इसलिए। द वैल्यू ऑफ cos 60 विल बी। हम जो 60 डिग्री का एंगल होता है उसमें cos की वैल्यू आपको बतानी है। अब हम देखेंगे ऑप्शन नंबर 1 1/2, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी 0, ऑप्शन नंबर डी नन। चलो हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। जो जो ट्रायंगल 60 होता है उसके मान कैसे होते हैं। ये होता है 2, ये इतना और ये इतना। तो आपको काय का मान बताना है, कोस। और कोस बराबर क्या होता है, आधार बटे कण। आधार हमारा 1 और कण हमारा 2। तो हमारा कितना बन गया, ऑप्शन नंबर ए 1/2। 1/2 हमारा सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन ए कॉइन विल बी। जो एक सिक्का होता है उसमें हेड आने की प्रायिकता या संभावना। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 1/2, ऑप्शन नंबर सी 1/4, ऑप्शन नंबर डी नन। तो हम देखेंगे जो सिक्का होता है उसमें कुल पक्ष होते हैं 2 और हेड कितना होता है 1। हेड आने की प्रायिकता पूछे तो हमारी होगी 1/2 और हमारा बी आंसर सही हो जाएगा 1/2। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इन द बास्केट 5 एप्पल्स, 3 मैंगो 4 ऑरेंज, द प्रोबेबिलिटी गेटिंग इन एप्पल 1 एप्पल विल बी। एक जो टोकरी है उसमें 5 सेब हैं, 3 आम हैं, 4 संतरे हैं। तो 1 सेब आने की प्रायिकता। ऑप्शन नंबर ए 1/12, ऑप्शन नंबर बी 5/12, ऑप्शन नंबर सी 3/12, ऑप्शन नंबर 4 नन। इसका सॉल्यूशन देखेंगे। 5 आम है, 3 मैंगो है, 4 ऑरेंज है। इन सबको हम जोड़ लेंगे। 5 3 8 4 12 बटे में आ गया 12। और सेब कितने हैं 5, जब ही तो प्रायिकता निकलेगी। तो हमारा सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी 5/12। ये हमारी प्रोबेबिलिटी है एक सेब निकालने की। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इन ए डाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 विल बी। एक जो लूडो का गोटा होता है उसमें 3 आने की प्रायिकता। 3 कैसे आएगा जो 3 आने की प्रायिकता है ऑप्शन नंबर ए 3/6, ऑप्शन नंबर बी 1/2,
ऑप्शन नंबर सी ए बी बोथ, ऑप्शन नंबर डी 1/6। 3 आने की प्रायिकता। जो लूडो का गोटा होता है उसमें कुल अंक होते हैं 6 और 3 कितना होता है 1, तो हमारी 3 आना है। 3 कितना होता है 1, तो हमारी आ गई 1/6। जो कुल अंक होते हैं 6 और 3 कितने हैं 1, तो 1/6 हमारी प्रायिकता हो गई। ऑप्शन नंबर डी ये गलती से लग गया है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इन विच एंगल वैल्यू ऑफ साइन एंड कॉस विल बी एंगल। कौन सा एंगल है जिसमें साइन और कॉस का जो मान होता है वो बराबर होता है। वह कौन सा एंगल है जिसमें साइन और कॉस का मान एक होता है, बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए 60, ऑप्शन नंबर बी 30, ऑप्शन नंबर सी 45, ऑप्शन नंबर डी नन। तो इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। जो 45 अंश का जो कोण होता है, 45 अंक का जो एंगल होता है उसका साइन का और कोस का मान बराबर होता है। और वो देखेंगे कैसे। जो हमारा साइन क्या होता है, साइन होता है लंब बटे कर्ण। लंब 1, कर्ण √2, तो 1/√2। और हमारा साइन कोस होता है आधार बटे कर्ण, आधार 1 और कर्ण √2, तो दोनों हो गए ना, दोनों बराबर। तो वह कौन सा एंगल है 45 डिग्री का जो एंगल होता है उसमें जो कॉस और साइन की वैल्यू होती है वो बराबर होती है। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पर, इन द सीरीज 4 8 7 5 6 मीन विल बी। 4 8 7 5 6 का समांतर माध्य होगा। ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी 4। देखेंगे जो होता है समांतर माध्य निकालने का, उसका फॉर्मूला होता है ये। तो पहले हमें ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ना है। वो कितनी संख्या है 1 2 3 4 5, 3 2 5, तो हम पाँचों को बटे में 5 लिख देंगे। 6, अब इन्हें सबको जोड़ेंगे। 6 4 10, 8 18, 18 19 20, 5 25 और 5 30, 30/5। हम इससे 30 से 5 से 30 को भाग कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6। ऑप्शन नंबर बी 6 हमारा सही आंसर है। तो हमारे x बार बराबर आ गया हमारा 6, क्योंकि हमने 30/5 काटा था, हमारा 6 आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कॉट इज 2/3 tan विल बी। जो कॉट का मान है वो है 2/3 और tan का मान आपसे पूछा है, तो आप कैसे निकाल लेंगे। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2/3, ऑप्शन नंबर सी 3/2, ऑप्शन नंबर डी 1/2। जो हमारा, अब इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। जो हमारा कॉस होता है हमें tan का मान निकालना है, कॉट का दे रखा है। तो हमारा कोट क्या होता है, कोट बराबर होता है
आधार बटे लंब। आधार हमारा है 2 और लंब हमारा है 3। हमें tan का मान निकालना है। tan बराबर क्या होता है? tan बराबर तो है लंब बटे आधार। लंब है हमारा 3, आधार है हमारा 2, तो 3/2 हमारा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब। माय YouTube चैनल नेम नन्ना कवि को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। और आपसे आशा है कि आप सभी क्वेश्चनों पर कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। धन्यवाद।